TNN24 न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं शहबाज अख्तर। आप देख रहे हैं TNN24 न्यूज चैनल पर ताज़ा तरीन खबरें। मैं इस वक्त मौजूद हूं नागपुर के जिला अधिकारी कलेक्टर ऑफिस में और मैं आपको जानकारी इस बात की दूं कि यहां पर पूरे स्थानीय लोग मौजूद। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नागपुर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एक साधु है जिन्होंने रामगिरी महाराज, जिसने पैगम्बर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की, तो उसके खिलाफ डेपुटेशन दी गई और माननीय राष्ट्रपति साहब तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज यहाँ पर ये लोग पहुंचे। और क्यों पहुंचे, उनकी कलेक्टर ऑफिस से, कलेक्टर साहब से क्या बातचीत हुई, हम जानना चाहेंगे। आपका TNN24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नागपुर की तरफ से ये डेपुटेशन दिया गया और डेपुटेशन के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से ये निवेदन किया गया कि जो महाराष्ट्र में जो स्वामी जी ने जो बयान दिया है वो एक जो हमारा सेकुलरिज्म स्ट्रक्चर उसको तोड़ने का काम किया गया, और हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से ये आश्वासन लेना चाहते हैं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द। हमारा तो ये कहना है सभी धर्मों के लिए एक कानून, यानी जो भी बड़े हमारे धर्म गुरु है और जो मानने वाली शख्सियत, उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है उस पर कड़े से कड़े कानून बनाए जाए और महाराष्ट्र की विधानसभा में सर्वसम्मति से पास करके वो कानून अमल में लाया जाए। आपका क्या कहना? हम लोग सब मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और हमने नागपुर के जिलाधिकारी के मार्फत सभी को, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ख़ासकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को ये डेपुटेशन दिए कि ऐसे जो महाराज है, जो नासिक के अंदर रामगिरी महाराज ने हमारे मोहम्मद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गलत स्टेटमेंट दिए, ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाया जाए और इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जेलों की सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि कोई दूसरे महाराज या दूसरे धर्मगुरु ऐसी हरकत ना करे कि जो दूसरे धर्म को आहत करे, दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए और दूसरे धर्म के साथ नाइंसाफ़ी करे। कलेक्टर ऑफिस में आज जिला कलेक्टर साहब से जो आपका डेपुटेशन हुआ, कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया कि आपने जो डेपुटेशन दिया ये ऊपर तक के हमारी पहुंचाने की जिम्मेदारी है। मैं नज़ीर अहमद फरहत, नागपुर शहर मुस्लिम लीग का अध्यक्ष। आप लोगों का आने का मेन मकसद क्या था? देखिए ये हमारा आज़ाद भारत है, इसके अंदर सब कौम के लोग रहते हैं और बसते हैं, सबको आज़ादी है। संविधान ने आज़ादी सबको दी है कि अपने धर्म का पालन करो और अपने धर्म के रस्म रिवाज के हिसाब से यहाँ पर आज़ादी के साथ जीवन गुजारो। आप पत्रकार, आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से भारत में गंदा खेल चालू है, बहुत गंदा खेल चालू है। मैं भारत की सबसे बड़ा, जो जिसको न्याय मंदिर भी बोलते हैं और जो जनता का सबसे बड़ा न्यायिक दरबार है, जिसको भारतीय पार्लियामेंट बोलते हैं, जिसको लोकसभा बोलते हैं, मैं आपको अनेक राज्यों का उदाहरण दे रहा हूँ कि अनेक राज्यों के अंदर जो है धर्मगुरु सभाएं कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, मोर्चे निकाल रहे हैं और उसके अंदर खुलेआम मुसलमानों को टारगेट कर रहे, इस्लाम धर्म को टारगेट कर रहे, उनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। और कड़ी कार्रवाई ना होने की वजह से अभी महाराष्ट्र के अंदर भी फिर एक हादसा हो गया है। महाराष्ट्र के अंदर हिंदू समाज के मैन रामगिरी जो है, उन्होंने नासिक ज़िला है, वहाँ पर जो गांव है येवला, उसके अंदर हिंदुओं की सभा के अंदर इस्लाम धर्म पर कीचड़ उछाला, इस्लाम धर्म के आदरणीय पैगंबर मोहम्मद साहब पर कीचड़ उछाला, उनकी पत्नी मुसलमानों की माँ हजरत आयशा पर कीचड़ उछाला और गलत बातें बयान की। उनकी बातों के अंदर कोई सच्चाई और तथ्य था ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि हजरत आयशा से मोहम्मद साहब ने 6 बरस की उम्र में शादी कर ली थी, और जबकि इतिहास है, इस्लामिक तारीख है कि हजरत आयशा की उम्र, 2 रिवायतें, एक में 14 बरस है, दूसरे में 19 बरस है। तो हिंदू समाज के धर्म गुरु रहने के बाद अगर देश में नफरत का कारोबार करेंगे, दूसरे धर्मों पर कीचड़ उछालेंगे, दूसरे धर्मों को बुरा बोलेंगे, तो देश का क्या होगा? देश कहाँ जाएगा? अरे आप अपने धर्म की अच्छाइयाँ बयान करो, लोग आपके धर्म से शिक्षा प्राप्त करेंगे, कुछ सीखेंगे। इस्लाम धर्म के लोग अपने मजहब की खूबियाँ बयान करते हैं, और इस्लाम धर्म में तो अगर किसी ने कोई गलत बात की और आपने उसको गलत माना और आपने उस पर कानूनी कार्रवाई की, तो आपने जेल के अंदर सड़ा दिया। मौलाना सलमान अजहरी साहब की मिसाल है, कितने दिनों से वो जेल के अंदर बंद है और कितने उनके खिलाफ FIR है। तो क्या देश का संविधान और कानून अलग अलग है?
कि अगर मुस्लिम धर्मगुरु है तो उसको जेल के अंदर डाल दो और हिंदू धर्मगुरु है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन न हो। अरे ये तो शर्म की बात है और सोचने वाली बात है कि आप संविधान का क्या कर रहे हैं, भारतीय कानून का क्या कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री होने के बाद महेंद्र रामगिरी के पास जा रहे, उनको बोल रहे कि हम आपको संरक्षण देंगे, आपकी हिफाजत करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपका कोई बाल बाका नहीं करेगा। अरे प्रशासन के मुखिया होने, किसने कहा ये बात? ये एकनाथ शिंदे जी ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, राष्ट्र के मुखिया ने कहा। तो ये देश के संविधान का मजाक है, भारतीय कानूनों का मजाक है और सबसे बड़ी बात भारतीय नागरिकों के अधिकारों का मजाक है। और इस्लाम धर्म के मानने वाले मुस्लिम समाज जो 20 करोड़ से ज़्यादा है, उनके साथ भी भयानक मजाक है और उनके अधिकारों पर डाका है।